बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, हमसे उम्मीद लगाए रखते हैं कि हम उन्हें प्यार दें, स्नेह दें और उन्हें दुलार कर हर एक चीज़ों को समझाएं, क्योंकि बच्चे को कहा गया है कि कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जिस रूप में हम ढालना चाहें ढाल सकते हैं। मतलब ये है कि वो हमारे जो व्यवहार होते हैं उसके प्रति अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ है हमारे पास आज जो पढ़ेंगे, ये अमेंडा। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे आपके अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेरिट यार्ड पे। तो आइए देखते हैं। अमेंडा जो एक लिखा हुआ पोएम है वो रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रेंस के लिए बुक लिखा करती हैं, यानी बच्चों की किताबें लिखती हैं। ठीक है, या फिर बच्चों पर आधारित कुछ कहानियां बनाती हैं। ठीक है, और साथ में एक पोएट भी हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1939 को हो, यानी कि 28 फरवरी 1936 ईस्वी को हुआ है। बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये इनकी डेथ हुई है। आप कहीं पे भी नहीं देख पाएंगे कि इनकी डेथ हुई है। लगभग इनका उम्र भी जो है कि 2020 के हिसाब से देखा जाए तो 84 वर्ष लगभग हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इनके लिखे गए लाइंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट कहता है, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो पोएम हम देखेंगे इसमें क्या है कि मतलब पेरेंट्स एंड चाइल्ड इन दोनों के बीच का जो सोच है, जैसे हमारी मम्मी हमें डांटती रहती हैं बट हम किसी और ही दुनिया में रहते हैं, उनकी बातों को केयर नहीं करते हैं, कुछ वैसा ही जो है बातचीत यहाँ पर है। तो सबसे पहला लाइन है, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, यानी अमेंडा जो है यहाँ पर एक क्या है, तो लीड रोल में है और कहा जा रहा है अमेंडा नाखून को मत काटो। बाइट का मतलब क्या होता है, दांत से नाखून को काटना, और पेयर का मतलब होता है नेल कटर से काटना। तो नेल कटर से काटने पर कोई कहेगा कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर क्या है, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, बाइट का मतलब दांतों से काटना, यानी अमेंडा मुंह में उंगली लगाकर नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, अमंदा अपने कंधों को मत उचकाओ। ठीक है, एंड स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमंदा, यानी अमंदा कुबड़ निकाल के नहीं, सीधा होकर बैठो। जैसे कभी भी हम बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इस तरह से ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं, स्ट्रेटली बैठने के लिए कहा जा रहा है अमंदा को। अब अमंदा क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ल्ड सी, यानी कि एक शांत पन्ने की भांति शांत समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां के एकलौता प्राणी मैं हूं, अ मरमेड, मतलब क्या है, अ मरमेड माने एक जल परी हूं। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो उसमें डुबकी लगा रही है, कैसे, हैप्पीली। यहां पर जो है ब्लिसफुली कहने का मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी से। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना होमवर्क किया क्या। डिड यू टीडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को व्यवस्थित किया अमेंडा। ठीक है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने जूतों को क्या कर लो, साफ कर लो। ठीक है, अमेंडा तुमने ऐसा किया क्या, मतलब कि हर एक चीज के लिए अमेंडा को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए कहा था, तुमने ऐसा किया कि नहीं किया। ठीक है, चलो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट संजय में कहता है, जो अब ये सोचती है, मंदा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूं, मैं एक अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट, जो कहां, सड़कों पर गलियों में ऐसी घूम रही हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, यानी कि इसके पांव नंगे हैं और डस्ट से सने हुए हैं, तो इसलिए कह रही है कि धूल गंदे से सने हुए मेरे जो खाली पांव हैं उससे मैं क्या कर रही हूं, तो पैटर्न यानी पैर से कुछ कुछ डिजाइन बना रही हूं। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांत माहौल जो है वो एकदम स्वर्णिम है, एट द फ्रीडम इज स्वीट, और ये करने का जो आजादी है बहुत ही आनंदमयी है, यानी कि अकेले जो इच्छा हमारी कर रही हो वो हम करें, तो उससे बड़ा आजादी और कुछ भी नहीं है।
किसी भी तरह का कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा कहता है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा इस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, अपने जो मुहासों का ख्याल रखो, सोचो जो तुम्हारे पिंपल्स निकलते हैं उसके विषय में सोचो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो, मैं जो बोल रही हूं उस पर ध्यान है तुम्हारा, तुम मेरी तरफ देखो। इस तरह का बात कहा जा रहा है अमेंडा से। ठीक है, अमेंडा फिर कहती है आई एम रुपेंजल आई हैव नॉट अ केयर, यानी रुपेंजल जो है एक जो है मतलब क्या डंठल वाला पौधा है जिसमें हरे पत्तियां केवल साग के जैसे ही होते हैं, तो मैं वो पौधा हूं। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, यानी कि कितना टावर पे जीवन कितना ही क्या है, शांत स्वभाव का है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं इस धूल कण वाले जीवन में कभी भी अपने चमकीले बालों को खराब नहीं होने दूंगी, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। मतलब क्या है, इसे किसी बात का कोई चिंता नहीं, कोई कुछ भी कहे इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने धुन में रमे हुए हैं। ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, एकदम रूठना बंद करो, रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम एकदम बददिमागी जैसा हमेशा काम करते रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा, मैंने तुम्हें कितना डांटा है, कितना पीटा, कितना झगड़ा किया तुम्हारे साथ, ऐसा कोई भी देखकर कहेगा। तो ये जो है अमेंडा का सोच और उसकी मां का रोक टोक, ये दोनों यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कहता है व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, यानी किस चीज का जरूरत था उस लड़की को। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, अमेंडा के बारे में ये पोएम क्या बताता है। ठीक है, कहता है इन दिस पोएम अमेंडा, यानी ये जो पोएम अमेंडा का जो पोएम है, द गर्ल यार्न्स फॉर फ्रीडम, इस लड़की की चाह क्या है, ख्वाहिश क्या है, तो भाई आजादी। ठीक है, सी वांट्स टू लिव लाइफ एज सी लाइक्स, वो अपने जैसे जीवन को जीना चाहती है, यानी जैसे उसकी इच्छा हो वैसे वो जीवन जीना चाहती है। इनफैक्ट वास्तव में सी हैज सर्टेन नेचुरल हैबिट्स, उसके जैसे उसके उम्र में जैसे और लोगों का जो आचरण होता है वैसा ही उसका भी आचरण है प्राकृतिक तौर पे। सी वॉज एज लाइक एज ऑल द चिल्ड्रेन रिस्पेक्टिव टू हर एज, यानी वो भी एकदम वैसे ही है जैसे उस उम्र में बाकी और बच्चे होते हैं नटखट से। बट हर पेरेंट्स डू नॉट लाइक दिस टू बी देयर इन हर, लेकिन उनके जो मम्मी पापा थे, अमेंडा के जो मम्मी पापा थे, वो नहीं चाहते थे कि बाकी बच्चों की तरह इसके अंदर वो सारा चीज आए। ठीक है, मतलब लगता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्या है, तो अनमैरली है, मतलब क्या बोला जाए तो अनवांटेड जैसा होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमेंडा, अमेंडा का जो मुख्य बात है वो क्या है। कहता था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमेंडा इज दैट चिल्ड्रेन आफ्टर अ सर्टेन एज टेंड टू लिव एज दे लाइक, इसका जो मेन थीम जो है यहां पर दिखाया हुआ अमेंडा पोएम का, इस पोएम की बात माने तो यहां पर ये बताता है कि भाई बच्चे जो है एक निश्चित उम्र के बाद वो अपने तरीके से जीवन शैली को सजाते हैं। ठीक है, उनके भी कुछ ख्वाहिश होती हैं, कुछ आजादियां होती हैं, उसके अनुसार से वो जीना चाहती हैं। ठीक है, दे लिव इन देयर इमेजिनेशन, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे इमेजिनेशन उनका बढ़ता जाता है, वो परिकल्पनिक कुछ ऐसा परिस्थिति सोचते हैं अपने जीवन के बारे में कि उन्हें वही चीज अच्छा लगता है और उसमें वो होना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट इंडिविजुअल फ्रीडम, वो व्यक्तिगत अपनी आजादी चाहते हैं। ठीक है, द पेरेंट्स फील इट इज देयर responsibility to mold a child with good habits for their decent future, यानी
कि माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छे आदतों को पकड़ें, ताकि उनका जीवन जो है आगे जो भविष्य होगा उनका वो सुधर जाए, वो मतलब क्या हो, प्रज्वलित हो यानी प्रकाशित हो, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर हो। बट अ टीनएजर टेक्स सच स्पोकन वर्ड्स एज अ रेस्ट्रिक्शन। लेकिन यदि इस तरह का कुछ भी बात यदि बच्चों को बताया जाता है तो वो उस बात को यानी ऐसे बोले हुए बातों को, नैग को क्या करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन के रूप में लेते हैं कि रोकथाम किया जा रहा है, रुकावट आ रहा है। कहां भाई, तो इन हिज और हर केयर फ्री रोमांटिक वर्ल्ड, यानी उनका जो आनंदमयी दुनिया है आजादी वाला, उसमें उनको रोका जा रहा है जीने के लिए, ठीक है। जैसे हम भी अपने बच्चों को कभी कहते हैं ना कि बेटा ये मत करो वो मत करो, तो थोड़ा सा उनके मन के अंदर भी ये बात आता है कि भाई मैं अपने जैसे जीने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझे रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंदा इज। अमंदा कितने वर्ष की होगी, आपको क्या लगता है? हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये कैसे पता चला? तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम आई थिंक अमंदा इज अ स्कूल गोइंग टीन एज गर्ल, ठीक है। इस पोएम के अनुसार मुझे ये लगता है कि अमंदा क्या है, तो एक स्कूल जाने वाली युवा लड़की है, ठीक है। वी नो इट बिकॉज हर पेरेंट आस्क्स हर टू डू हर होमवर्क। ये हम लोग कैसे जान रहे हैं भाई? क्योंकि उसके जो पेरेंट हैं यानी कि मम्मी या फिर पापा जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। मतलब एकदम छोटे बच्चे होंगे तो उनको बैठ कर कराएंगे, लेकिन थोड़े बड़े हो गए हैं तभी तो उनको खुद से करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सी ऑल्सो रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्ने, जो एक्नी उसका जो मुहासे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में याद दिलाया जा रहा है। इसका मतलब पिंपल्स वगैरह निकल रहा है, मतलब क्या टीनेज में है। Which a girl at such age can have, जो कि इसी उम्र में यानी कि युवा अवस्था में ही जो है क्या होता है, बच्चों को ये होता है, ठीक है। She yearns for individual freedom, उसकी ख्वाहिश थी भाई कि उसकी क्या, उसको आजादी मिले। This tendency also develops at this age, और ये जो टेंडेंसी, ये सोचने समझने का जो शक्ति है वो टीन एज में ही क्रिएट होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमंदा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन, ठीक है। किस तरह से अमंदा अपने जीवन को एक जो है कि ऑर्फन की तरह दिखाती है, मतलब कि एक अनाथ की तरह दिखाती है। तो कहता है इन द पोएम अमंदा, अमंदा पोएम में द गर्ल इमेजिन्स दैट सी इज एन ऑर्फन, जो एक छोटी लड़की के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि टीन एज गर्ल के बारे में जो कहा जा रहा है वो अपने आप को क्या ऑर्फन समझती है, यानी अनाथ समझती है। क्यों भाई समझती है ऐसा, ठीक है। तो सी रोम्स अराउंड द स्ट्रीट्स, वो रास्ते पर क्या इधर उधर घूमते रहती है। सी वॉक्स एंड लीव्स पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट, यानी जो धूल कण के जो मिट्टी जैसी पाउडरी लाइक जो होते हैं उसको सॉफ्ट डस्ट हम बोलेंगे, तो उस पे खाली पैर चल रही है और अपने पैरों के निशान जो पैटर्न बना रही है उसको छोड़ दे रही है। सी थिंक्स दैट इन सच अ कंडीशन द साइलेंस ऑफ लोनलीनेस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम अराउंड हर इज स्वीट। इस स्थिति में वो सोचती है कि जो साइलेंस है यानी उसको कोई कहने पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो वो अकेलापन जो है उसके लिए एक गोल्डन है, मतलब एक अच्छा चीज है उसके लिए, ठीक है। और उसका जो आजादी है ये चीज करने का वो उसके लिए बहुत ही क्या है, आनंदमयी है, ठीक है ये चीज। अब क्या है, अमंदा को ऑर्फन कैसे लगता है भाई कि वो ऑर्फन है? क्योंकि वो घर में अपने पेरेंट के साथ होती है, तो पेरेंट हमेशा ये मत करो वो मत करो, ऐसे रहो वैसे करो, ठीक है, ये सारी बातें सुनना पड़ता है इसे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इज अमंदा एन ऑर्फन, क्या अमंदा वास्तव में क्या है, एक मतलब क्या ऑर्फन है, यानी कि वो अनाथ है। वाई डज सी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा? तो आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, जैसा पोएट ने अपने वर्ड्स को यहां पर सजा कर दिया है, अमंदा इज नॉट एन ऑर्फन, अमंदा कोई भी जो है अनाथ बच्ची नहीं है। हर पेरेंट्स ऑलवेज मेक हर रिमेंबर व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, ठीक है।
जो उसे करना होता है, जो नहीं करना होता उसको हमेशा उसके जो पेरेंट्स है वो याद दिलाते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं। सो शी फील्स इट बेटर टू बी एन ऑर्फन, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं अनाथ ही होती, काश मैं अनाथ होती कि मुझे ये सब सुनना तो नहीं पड़ता। देन शी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट लिविंग पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। ठीक है, इसीलिए वो तब क्या करती है, तो स्ट्रीट पे ऐसे ही घूमने चली जाती है और वहां पर क्या अकेली होती है, आजादी महसूस करती है। एंड लिविंग पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट, और वो जिस धूल मिट्टी में चल रही होती है, डस्ट में, ठीक है, वहां पर उसका क्या होता है, पद चिन्ह बन जाता है। ठीक है, such things go on in her imagination, ये सारे चीजें जो है वो क्या है, तो उसके इमेजिनेशन में चल रहा है, यानी कि उसके काल्पनिक दिमाग में चल रहा है कि ऐसा होता कि काश मैं यहाँ से हट जाती, मैं अनाथ होती तो सड़कों पर ऐसे ही घूमती और अपने पैरों से इधर उधर मिट्टी को करती और मेरे पैर के निशान उस पे होते, जो मैं पैर से चलती हुई बनाती पैटर्न, वो सारा कुछ होता। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड, यदि अमेंडा मरमेड हो जाती तो वो क्या करती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार अमेंडा wished if she were a mermaid she could sit or float in the sea in any way as she likes। कहता है इस पोएम के अनुसार अमेंडा यदि एक जलपरी हो जाती, मरमेड मतलब जलपरी, जलपरी हो जाती है तो उसका जहां भी मन करे वहां वो समुद्र में जा सकती है, बैठ सकती है, तैर सकती है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बी ओनली अ क्रिएचर ऑफ द सी, वो केवल और केवल एक समुद्री जीव बनना चाह रही थी, इसका कहने का मतलब है, मरमेड का मतलब एक समुद्री जीव बनना चाह रही थी। शी मूव्स इनटू इट हैप्पीली, जो उसमें वो क्या कर सके, तो आसानी से खुशी खुशी तैर सके, इधर उधर आ जा सके। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट में आपको करना क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जो है कि ये जो है आपके पास प्लेलिस्ट, इसको चेक करते रहना है, इसके विषय में तो ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। और ये नंबर तो शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा कि आपको करना क्या है, इस नंबर, ये नंबर क्यों दिया गया है, इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका सब्जेक्ट और क्लास, इतना लिखकर डालना है, ताकि आपको जो है हमारे यहाँ से जो PDF फाइल्स हैं स्टडी मटेरियल का वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। और हाँ, आप यदि न्यू विजिटर हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ये इसमें आपका फायदा है। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब तो करना ही होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।